चाहिए, खाली रोटी नहीं। जैसे हम खाली रोटी नहीं खाते तो गौ माता कैसे खाएंगी, खाली उधर पीछे होना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं जो स्वयं पहले भोजन ग्रहण कर लेता है उसको क्या दंड मिलता है, कहते हैं कि उसको अच्छा जैसे आपका कोई अंग कट जाता है और यदि नमक लग जाए उस पर तो कितना दर्द होता है। पूरे शरीर को आपके छील करके और उसी नमक में आपको रखा जाता है, ये दंड मिलता है स्वयं पहले अन्न ग्रहण कर लेने से। वेदों को सुनना इसीलिए बहुत आवश्यक है, हमें पता ही नहीं होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा उसके बाद कहते हैं कि बताते हैं कि जो पुरुष विद्या को ना जान करके ढोंग रचने वाले लोगों का बोलबाला है कलयुग में। असली कौन पंडित है कौन नहीं है कोई नहीं जानता। तो कहते हैं ऐसे लोगों का, हाँ सब पंडित हैं, बल्कि जिनको ज्ञान नहीं है वो बड़े पंडित हैं, वो सबसे बड़े हैं। वो इन वेदों में जो लिखा हुआ है ना उसका तर्क ही अलग कर देते हैं, दूसरी तरह का तर्क देंगे आपको, और ऐसा तर्क देंगे कि आपको भरोसा भी हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं ऐसे लोगों को अधोमुख नामक नरक में गिराया जाता है। अधोमुख समझते रहते हो, जब तक आपका ये पाप कर्म दूर नहीं होता अगला जन्म नहीं मिलता, उल्टा टांग दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं, देखिए कलयुग में, इसीलिए रामायण में बोल दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, दुनिया भर के ढोंग प्रपंच में मत रहिए आप, केवल भगवान। अच्छा जब आप मन के भीतर से भगवान का नाम लेंगे ना तो कोई पाप नहीं बनेगा आपसे, केवल पुण्य ही पुण्य होगा, कोई पाप नहीं बनेगा। और कलयुग के मनुष्य जो है ना ज़्यादा धर्म नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा आचरण नहीं, उस शुभ आचरणों में चल ही नहीं पाएंगे बेचारे, अगर चलना चाहें तो भी, क्योंकि कलयुग की हवा ही ऐसी है। अच्छा उसके बाद कहते हैं धर्म में ना बड़े बड़े अजीबोगरीब नियम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया दान देना अति आवश्यक है, अब दान में ये भी नियम है कि दान आप उचित पात्र को दीजिए, तो अगर वो उचित नहीं है तो आपको अपराध लगेगा। मान लीजिए कोई आपके दरवाजे पे आ गया मांगने का, आपको कोई भूख से तड़प रहा है, जब उसको आपने रोटी खिला दी ना तो वो रोटी भगवान आपके नाम से रिजर्व रख देंगे कि जब आप आओगे तो वो रोटी आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर कोई उस रोटी का दुरुपयोग कर रहा है तो वो आपको नहीं मिलेगा, जबकि दोष इसमें आपका नहीं है पर आपको। अच्छा ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मनुष्य तन जो है वो ज्ञान का खजाना है। आपको भगवान ने विवेक दिया ये सोचने के लिए कि आप हमेशा उचित को ही दान दीजिए। तो इसीलिए कहते हैं कुछ मत करिए कलयुग में, केवल हरि नाम के सहारे